नमस्कार। जोधपुर सेना भर्ती में भाग लेने वाले कैंडिडेट डॉक्यूमेंट संबंधित पूरी जानकारी हेतु ये वीडियो अवश्य देखें। सबसे पहले आपके पास सेना भर्ती द्वारा जारी एडमिट कार्ड होना चाहिए और एडमिट कार्ड पे आपका फोटो चिपका हुआ होना चाहिए और फोटो पे आपका सिग्नेचर जो आपने फॉर्म भरा था उस वक्त जो साइन किया था वो उस फोटो पे साइन होना चाहिए। नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए। पहले इसकी जगह आपका किसी प्रकार का कोई पता न लिखते हुए सिर्फ यहाँ आप जोधपुर लिखें और यहाँ डेट वही डालें जो आपकी एडमिट कार्ड पे डेट दे रखी है, जैसे 3/12/2022 दे रखा, सिर्फ यही, न किसी प्रकार का कोई टाइम डालें। फिर रही बात, ये आप चाहे हिंदी में करते हो चाहे इंग्लिश में करते हो, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, आप जैसा लगे वैसा आप लोग यहाँ लिख देवें। फिर इसकी आप 2 प्रतिलिपि, ये पूरी डिटेल करने के बाद फोटो चिपका हुआ चाहे स्थान और डेट डालने के बाद इसकी 2 प्रतिलिपि आपके पास रखोगे। फिर आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट स्कूल द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, आप नॉर्मल ई मित्र से टाइप किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र और जिसपे लास्ट चाहे आपने 10वीं की है चाहे 12वीं की है चाहे 8वीं की है, उस स्कूल के प्रिंसिपल का द्वारा प्रमाणित सील लगी हुई और सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ ये गेट पे मांगेंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट आपकी, यदि आपके पास 8वीं है तो 8वीं, 10वीं है तो 10वीं, 12वीं है तो 12वीं, जो भी आपके पास ओरिजिनल अंक तालिकाएं हैं वो आप अपने साथ ओरिजिनल रखें। ये ओरिजिनल गेट पे मांगेंगे आप लोगों की। यदि आपने सिर्फ 10th पास कर रखा है तो 10th पास की, सिर्फ 8 पास कर रखा है तो 8 पास की, 10th और 12th दोनों कर रखा है तो दोनों की आपके पास मार्कशीट होनी अनिवार्य है। फिर आपके पास तीसरा डॉक्यूमेंट कोरोना का टीका लगा हुआ कोविड सर्टिफिकेट, टीकाकरण का प्रमाण पत्र। ये थोड़ा रंगीन में है, आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो भी चलेगा, इसको ओरिजिनल माना जा रहा है। ये आप अपने साथ रखें एंट्री के वक्त। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपका मूल निवास, कितना भी पुराना है आपका चलेगा, पर ये ऑनलाइन वाला होने वाला चाहिए, पीले कलर वाला। ऐसा नहीं कि 10-20 साल पहले जो बना था तहसील से मोहर लगी, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑनलाइन प्रमाणित होना चाहिए। ये मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों आपके पास होना चाहिए। इसकी कोई वैधता नहीं दे रखी है, दौड़ होने के बाद आप लोगों को और टाइम दे दिया जाएगा ठीक करने का। ये जो सारे डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये एंट्री गेट पे मांग रहे हैं। उसके बाद आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। एडमिट कार्ड पे दे रखा है कि आपके पास 10 रुपए का स्टाम्प पेपर होना चाहिए, पर 10 रुपए का स्टाम्प पेपर बंद हो गया। 3 पेज के 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, पूरा तरीकेबंद, फोटो चिपका हुआ। नीचे आप लोगों का जितने भी पेज है उस पेज पे आप लोगों का एक सिग्नेचर, दूसरे पेज पे सिग्नेचर, तीसरे पेज पे सिग्नेचर, चौथे पेज पे और 5वें पेज पे सभी पे सिग्नेचर होना चाहिए। ये सिग्नेचर, ये फोटो सेम होने चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे हैं, वही आपका एफिडेविट पे होना चाहिए। उसके बाद आपका मुख्य आधार कार्ड अपने पास आप रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताया है, आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, 10वीं 12वीं 8वीं, मूल जाति, कोविड टीकाकरण और स्कूल द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आप एंट्री के वक्त अपने पास रखें। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन यदि है नहीं है तो ये आपकी दौड़ होने के बाद आप लोगों को टाइम दे दिया जाएगा बनाने के लिए। और अविवाहित और चरित्र प्रमाण पत्र, ये अपने गांव के सरपंच प्रतिनिधि से सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए और ये बिल्कुल टाइप किया हुआ होना चाहिए। ये आपकी दौड़ होने के बाद आप लोगों का मांगेंगे। और उसके बाद आप लोगों के 15 फोटो आपके पास होने अनिवार्य हैं। फोटो खींचने की अंदर किसी भी प्रकार की इस रैली भर्ती में अंदर सुविधा नहीं है, तो आप लोग अपने बाहर से ही अपने फोटो अपने पास रखें। जय हिंद, जय भारत।